नमस्कार साथियों, मैं कर्नाटक लोकसभा का सबसे सटीक सर्वे लेकर आया हूँ। अभी से ही सभी पार्टियों ने लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कर्नाटक लोकसभा में बीजेपी ने 2014 में जहां बीजेपी को 28 में से 16 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें गई थी। लेकिन 2019 में मोदी की आंधी में पूरा विपक्ष उड़ गया। 2019 की मोदी की आंधी में बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर अपना कब्जा जमा लिया था। वही कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें गई थी, वही जेडीएस के खाते में 1 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 में बीजेपी के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? अब हम शुरू करते हैं कर्नाटक लोकसभा का सबसे सटीक सर्वे। तो आप शुरू करते हैं, कर्नाटक में आने वाले 2024 चुनाव में कौन से चुनावी मुद्दे होने वाले हैं? भाई 2024 में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कर्नाटक में वह होगा बेरोजगारी। जो 35.9% जनता कहती है कि हम बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेंगे। वहीं महंगाई का मुद्दा की बात करें तो 24.3% है। वहीं भ्रष्टाचार का मुद्दे की बात करें तो 12.7% है। वहीं विकास का मुद्दे की बात करें 14.3% है। वहीं हिंदुत्व का मुद्दे की बात करें तो 8.6% है। वहीं अन्य मुद्दे की बात करें तो 4.2% है। अब हम आपको कर्नाटक की लोकसभा की सीटों का एक एक सीटों का सर्वे बताने वाले हैं। तो पहली सीट से शुरू करते हैं। पहली लोकसभा सीट है कर्नाटक की, वह कोलार लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा जीतती दिख रही है। कांग्रेस जेडीएस अदर्स पार्टी की यहाँ हारती दिख रही है। मैं दूसरी लोकसभा सीट की बात करें तो चिंगलपुर लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस की जीत, बीजेपी की हार, जेडीएस की हार, अदर्स की हार होती दिख रही है। मैं तीसरी लोकसभा सीट की बात करें तो बेंगलुरु दक्षिण की सीट है, जिसमें भाजपा जीतती दिख रही है, कांग्रेस हार रही है, जेडीएस हार रही है, अदर्स पार्टी की हार होती दिख रही है। तो चौथी लोकसभा सीट की बात करें तो बेंगलुरु सेंट्रल सीट है, जिसमें कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है, जेडीएस हार रही है, 10 पार्टी हार रही है। फिर पांचवी लोकसभा सीट की बात करें तो बेंगलुरु उत्तर लोकसभा की सीट है, जिसमें भाजपा जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, जेडीएस हार रही है, 10 पार्टी हारती दिख रही है। वहीं छठी लोकसभा सीट की बात करें तो बेंगलुरु रूरल लोकसभा सीट है, रूरल, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, भाजपा हार रही है, जेडीएस हार रही है, 10 पार्टी हार रही है। वहीं सातवीं लोकसभा सीट की बात करें तो चामराजनगर लोकसभा की सीट है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती दिख रही है, भाजपा हार रही है, जेडीएस अदर्स भी हारती दिख रही है। वहीं आठवीं लोकसभा सीट की बात करें तो मैसूर लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, भाजपा हार रही है, जेडीएस हार रही है, 10 पार्टी हारती दिख रही है। वहीं नौवीं लोकसभा सीट की बात करें तो मांड्या लोकसभा सीट है, जिसमें बीजेपी हार रही है, कांग्रेस भी हार रही है, यहाँ जेडीएस की जीत संभव है। वहीं 10वीं लोकसभा सीट की बात करें तो तुमकुर लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस जीतती दिख रही है, बाकी सारी पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं 11वीं लोकसभा सीट की बात करें तो चित्रदुर्ग लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती दिख रही है, वहीं बीजेपी की हार है, जेडीएस की हार है, 10 पार्टी की हार है। वहीं 12वीं लोकसभा सीट की बात करें तो दक्षिण कन्नड़ लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा जीतती दिख रही है, कांग्रेस और जेडीएस अदर्स की हार होती दिख रही है। वहीं 13वीं लोकसभा सीट की बात करें तो हसन लोकसभा सीट है, जिसमें जेडीएस पार्टी जीतती दिख रही है, बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स की हार होती दिख रही है। वहीं 14वीं लोकसभा सीट की बात करें तो उडुपी चिकमंगलुरु लोकसभा की सीट है, जिसमें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, जेडीएस हार रही है, 10 पार्टी हार रही है। 15वीं लोकसभा सीट की बात करें तो शिमोगा लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा की जीत होती दिख रही है, कांग्रेस की हार होती दिख रही है, जेडीएस की हार होती दिख रही है, 10 पार्टी की भी हार होती दिख रही है। वहीं 16वीं लोकसभा सीट की बात करें तो दामनगेरा लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस जीतती दिख रही है, भाजपा और जेडीएस और अदर्स का खाता खुल नहीं रहा है। वहीं 17वीं लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट है, जिसमें बीजेपी जीतती दिख रही है, कांग्रेस, जेडीएस, अदर्स की हार होती दिख रही है। 18वीं लोकसभा सीट की बात करें तो धारवाड़ लोकसभा सीट है, जिसमें बीजेपी की जीत होती दिख रही है, कांग्रेस और जेडीएस अदर्स पार्टी हारती दिख रही है। वहीं 19वीं लोकसभा सीट की बात करें तो हावेरी लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस की जीत संभव है, बीजेपी हार रही है, जेडीएस हार रही है, 10 पार्टी हार रही है। वहीं 20वीं लोकसभा सीट की बात करें तो बेल्लारी लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस की जीत संभव है, बीजेपी और जेडीएस अदर्स पार्टी हारती दिख रही है। वहीं 21वीं लोकसभा सीट की बात करें तो कोप्पा लोकसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस की जीत संभव है, बीजेपी, जेडीएस, अदर्स पार्टी की हार होती दिख रही है। वहीं 22वीं लोकसभा सीट की बात करें तो बीदर लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा की जीत संभव है, कांग्रेस, जेडीएस, अदर्स पार्टी की हार होती दिख रही है। वहीं 23वीं लोकसभा सीट की बात करें तो रायचूर लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा की हार होती दिख रही है, यहाँ कांग्रेस जीतती दिख रही है, जेडीएस हारती दिख रही है, अदर्स पार्टी हारती दिख रही है। वहीं 24वीं लोकसभा सीट की बात करें तो गुलबर्गा लोकसभा की सीट है, जिसमें कांग्रेस जीतती दिख रही है, भाजपा, जेडीएस हारती दिख रही है। वहीं 25वीं लोकसभा सीट की बात करें तो मिर्जापुर लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा जीतती दिख रही है, कांग्रेस, जेडीएस, अदर्स पार्टी हारती दिख रही है।
वही 26वीं लोकसभा सीट की बात करें तो बागलकोट लोकसभा सीट है जिसको बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस की हार, अदर्स पार्टी की हार, वही जेडीएस की हार होती दिख रही है। वहीं 27वीं लोकसभा सीट की बात करें तो बेलगाम लोकसभा सीट है जिसमें भाजपा जीतती दिख रही है। कांग्रेस, जेडीएस, अदर्स की हार होती दिख रही है। वहीं 28वीं लोकसभा सीट की बात करें तो चिकोड़ी लोकसभा सीट है जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती दिख रही है। बीजेपी, जेडीएस, अदर्स की हार होती दिख रही है। वहीं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ 14 सीटें जाती दिख रही है। वहीं भाजपा को यहाँ 12 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यानी कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होने वाली 2024 के प्रधानमंत्री पद के चुनाव में। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस के खाते में 42% वोट शेयर जाता दिख रहा है। वहीं भाजपा के खाते में 41% वोट शेयर जाता दिख रहा है। और जेडीएस के खाते में 11% वोट शेयर जाता दिख रहा है। मैं अदर्स को भी यहाँ 4% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नेक्स्ट सर्वे के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।